जय श्री कृष्णा सभी को। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज मैं आपको सुनाऊंगी जया एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की पूरी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए रसपान कीजिए जया एकादशी की व्रत कथा का। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत की कथा क्या है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत, पिशाच, प्रेत आदि योनियों से छूट जाता है और इस एकादशी के उपवास को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप देते हुए कहा कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मृत्युलोक जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का जीवन जियोगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख भी सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिनके कारण हमें इतना दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत हमें बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान,
एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के लिए वंदना के योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, यह एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों, वहाँ प्राणी को संयम तथा मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो सके, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का गामी है। ये थी जय एकादशी की व्रत कथा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको एकादशी की कथा पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।